उपनिषद के ही एक, नहीं, वेद का मंत्र है। हाँ, नहीं नहीं, श्वेताश्वतर उपनिषद का यह श्लोक है। जी। तो यहाँ पर श्वेताश्वर श्वेतर उपनिषद का एक श्लोक आया है, जिसको यहाँ पर और प्रमाण के रूप में लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो सपर्यगात शुक्रम कायम यजुर्वेद का मंत्र है, उसका विषय भी यहाँ पर लिया गया है। तो अब हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। संस्कृत भाग है जो उपनिषद के वाक्यों के बाद वाला, उसको हम पढ़ रहे हैं। सेयं तस्य परमेश्वरस्य उपासना द्विविधा अस्ति, एका सगुणा द्वितीया निर्गुणा च इति। तद्यथा सपर्यगात् शुक्रम अकायम इत्यादि इत्यस्मिन् मंत्र शुक्रम शुद्धम इति सगुणोपासनम, अकायम अव्रणम अस्माविरम इत्यादि निर्गुणोपासना पासन च। तथा ये हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, सर्वाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेतो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अस्य अभिप्रायः एको देव इत्यादि सगुणोपासनम, निर्गुणश्च इति वचनात् निर्गुण निर्गुण उपासनम, तथा सर्वज्ञादि गुणैः सह वर्तमानः सगुणः, अविद्यादि क्लेश परिमाण द्वित्व आदि संख्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि गुणेभ्यो निर्गतत्वात् निर्गुणः। तद्यथा परमेश्वरः सर्वज्ञः सर्वव्यापी सर्वाध्यक्षः सर्वस्वामी च इति आदि गुणैः सह वर्तमानत्वात् परमेश्वरस्य सगुणोपासनं विज्ञेयम्। तथा सह अजः अर्थात जन्म रहितः, अश्रवणः छेद रहितः, निराकार आकार रहितः, अकायः शरीर संबंध रहितः, तथैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणादयो गुणास्तस्मिन् न सन्ति इति इदम् एव तस्य निर्गुणोपासनं ज्ञातव्यम्। अतो देह धारणेन ईश्वरः सगुणो भवति, देहत्यागेन निर्गुणश्च इति या मूढ़ानां कल्पना अस्ति, सा वेदादि शास्त्र प्रमाण विरुद्धा विद्वद् अनुभव विरुद्धा च अस्ति। तस्मात् सज्जनैः व्यर्थ व्यर्थ अयं रीतिः। सदा त्याज्या इति शिवम। इसका आर्य भाषा में भाषार्थ हम देखते हैं। तो उपासना दो प्रकार की है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। उनमें से सपर्यगात शुक्रम अकायम इत्यादि जो मंत्र है, इस मंत्र के अर्थानुसार शुक्र अर्थात जगत का रचने वाला वीर्यवान तथा शुद्ध कवि मनीषी परिभूत
और स्वयंभू इत्यादि गुणों से सहित होने से परमेश्वर सगुण है, और अकाय, अव्रण, अस्माविर इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह निर्गुण कहता है। तो यहाँ पर सगुण और निर्गुण कैसे ईश्वर को कहेंगे, ये बात अच्छे से बताई गई है कि जो जो गुण परमात्मा में है उन गुणों से सहित होने से ईश्वर सगुण है, और जो जो गुण ईश्वर में नहीं है उन गुणों से रहित होने से ईश्वर निर्गुण भी है। और उपासना में भी यही बात लगाएंगे कि जब हम जिन जिन गुणों से सहित ईश्वर है उन उन गुणों से ईश्वर की उपासना करते हैं तो वो सगुण उपासना कहलाती है। और जिन जिन गुणों से ईश्वर रहित है उन उन गुणों से जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो वही निर्गुण उपासना कहलाती है। तो यहां पर भी हम देखें, यहाँ जो बात कही जा रही है उदाहरण के रूप में कही जा रही है, उदाहरण दिया गया है, सपर्यगात शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्य तोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये वेद का मंत्र है, 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। और इसमें जो शुक्रम कहा अर्थात अत्यंत शीघ्रकारी भी अर्थ करते हैं उसका, और जगत का रचने वाला यहाँ बताया गया है। तो जो भी अर्थ है ये दोनों ही अर्थ धनात्मक अर्थ हैं, अर्थात जो ईश्वर में है। और वीर्यवान, वो भी अर्थ किया है इसी का। तो वीर्यवान का अभिप्राय अत्यंत शक्ति वाला, उत्साह से परिपूर्ण रहने वाला सदा, तो ऐसा परमात्मा। तथा शुद्ध, शुद्ध, अब ये भी जो है अत्यंत उत्साह से सदा युक्त रहने वाला, ये भी धनात्मक गुण है। शुद्ध रहने वाला सदा तीनों कालों में, जो कवि है अर्थात महान विद्वान है, मनीषी है, मनन पूर्वक सब कार्यों को करने वाला। परिभू और स्वयंभू अर्थात सब और विद्यमान जो है, और स्वयंभू अर्थात जिसकी सत्ता स्वयं सिद्ध है। इन सब गुणों, ये सब गुण जो है सब धनात्मक गुण हैं। इन गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण है, और ऐसे इन गुणों से ईश्वर की उपासना करने से ईश्वर की सगुण उपासना हो जाती है। अब फिर यहां पर इसी मंत्र में देखिए अकायम भी कहा है ईश्वर को, अर्थात ईश्वर शरीर वाला नहीं है। अकाय शरीर वाला जो नहीं है ईश्वर। तो अकाय कहने से शरीर वाला नहीं होने कहने से मतलब यहाँ पर ऋणात्मक गुण आ गया, निषेधात्मक आ गया, कि जो गुण ईश्वर में नहीं है। ऐसे ही अव्रण, जिसमें छिद्र नहीं होता कोई, जिसको घाव नहीं होता कोई, वो अव्रण है। ये भी जो ईश्वर में नहीं है उसको बताने के लिए। ऐसे ही अस्नाविर अर्थात जो स्नायु नसनाड़ी वाला नहीं है, या उसके बंधन में नहीं आता है जो, अर्थात ये भी निषाद निषेध करने वाला है गुण। तो ये भी क्या है, इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह निर्गुण कहता है। और ऐसे अगर हम ईश्वर की उपासना करेंगे, हे ईश्वर आप तो ऐसे हैं कि आप कभी नसनाड़ियों में भी नहीं आते, बंधते नहीं हैं आप नसनाड़ियों में, आपके अंदर कोई घाव नहीं कर सकता, आप किसी शरीर में नहीं है, किसी विशेष शरीर में होते हो आप, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो वो निर्गुण उपासना हो जाएगी।
फिर आगे अगला जो यहाँ पर श्लोक दे रखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद का, उसमें बताया देखिए, तथा एको देवः सर्वभूतेषु ऊढः। तो इसके विषय में कहते हैं एक देव इत्यादि गुणों, जो एक मात्र सबसे बड़ा देवों का भी देव परमात्मा है, जो देने वाला, सब कुछ देने वाला वही परमात्मा, सबको देने वाला वही, ऐसा जो देव है, ये धनात्मक गुण है। इन गुण इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण, और निर्गुणश्च, हे ईश्वर आप निर्गुण भी हैं। अर्थात बहुत सारे गुण ऐसे भी हैं जो आप में है नहीं, जैसे रूप रसगंध इत्यादि। तो इनके इसके कहने से निर्गुण समझा जाता है, और ऐसे अगर उपासना करें तो वो निर्गुण उपासना होगी। फिर आगे कहते हैं तथा ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, सनातन, न्यायकारी, दयालु, सब में व्यापक, सबका आधार, मंगलमय, सबकी उत्पत्ति करने वाला और सबका स्वामी, ये सब धनात्मक गुण है, इत्यादि सत्य गुणों के ज्ञान पूर्वक उपासना करने को सगुण उपासना कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट करके बताया है देखिए, सारे गुण जितने भी यहाँ पर हमने अभी गिने परमेश्वर में हैं, और वो धनात्मक रूप से हैं, ईश्वर ऐसे ही हैं, इन गुणों वाले हैं, इन गुण सहित है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, शुद्ध है, सनातन है, तीनों कालों में सदा विद्यमान रहने वाले हैं, न्यायकारी हैं, हमेशा न्याय ही करते हैं, अन्याय का लेश मात्र भी जिनमें नहीं है, दयालु ही दयालु हैं, दंड भी दे रहे हैं तो दया करके दे रहे हैं, और सर्वत्र व्यापक है, ये भी धनात्मक गुण है, सब जगह जो उपस्थित है, जिसकी सत्ता सब जगह है, सबका आधार बना हुआ है, जो ऐसे परमात्मा मंगलमय है, सबका मंगल करने वाले, मंगल स्वरूप जो है, और उत्पत्ति करता है, सबकी उत्पत्ति करने वाले, सबके स्वामी, एकमात्र मालिक। तो ये जो सत्य गुण है, ये धनात्मक गुण है सभी, ये परमात्मा में है, और इन सत्य गुणों को ज्ञान पूर्वक समझना, समर्पित हो गए ईश्वर को, ईश्वर में इन गुणों को समझना, जानना, या समझने का प्रयास करना, अनुभव करने का प्रयास करना, और फिर अनुभव करने लगना। तो ये ज्ञान पूर्वक उपासना करना, उसको सगुण उपासना कहते हैं। और वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात आकार वाला कभी नहीं होता, अकाय अर्थात शरीर कभी नहीं धारता, अव्रण अर्थात जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध वाला कभी नहीं होता, जिसमें दो तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकती, जो लंबा चौड़ा हल्का भारी कभी नहीं होता, इत्यादि गुणों के निवारण पूर्वक उसका स्मरण करने को निर्गुण उपासना कहते हैं। तो हे ईश्वर आप तो ऐसे हैं, ऐसा जो ईश्वर की उपासना की जाएगी वो निर्गुण उपासना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी पुरुष, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देह धारण करने से सगुण और देह त्याग करने से निर्गुण उपासना कहते हैं, सो यह उनकी कल्पना और सब वेद शास्त्रों के प्रमाणों और विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगों को कभी न माननी चाहिए, किंतु सबको पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिए। तो जैसे बताया गया वैसे उपासना करनी चाहिए, सगुण और निर्गुण। तो सारा विषय उपासना का विस्तार से यहाँ पर प्रस्तुत किया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, और ये बहुत बड़े उपकार का विषय है कि वेदों से जो सत्य उपासना पद्धति है उसको
ऋषियों ने प्राप्त किया, प्राचीन ऋषियों से भी महर्षि दयानंद जी ने प्राप्त किया और यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। ये वास्तव में बहुत बड़े हम लोगों पर उपकार की बात है। तो इति संक्षेपतो ब्रह्मोपासना विधानम। तो ईश्वर की उपासना जो है वो सबसे बड़ा अमृत है, सबसे बड़ी औषध है। ये अपने लोगों को समझना चाहिए। ईश्वर को समर्पण करना, ये सभी व्याधियों को, विघ्नों को समाप्त करने का साधन महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। तो जितने भी योग के विघ्न है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, जितने भी ये चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाले हैं, जितने भी बाधक हैं, इन सब को ईश्वर प्रणिधान करने से समाप्त किया जा सकता है, ईश्वर को समर्पित रहने से समाप्त किया जा सकता है। और ईश्वर, ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को समर्पित रहता है उसका ज्ञान विज्ञान बढ़ाते रहते हैं, और उस ज्ञान विज्ञान के बढ़ने से व्यक्ति की बाधाएं दूर होती जाती हैं धीरे धीरे करके। जैसे जैसे ईश्वर पे और अधिक अगाध श्रद्धा, विश्वास, प्रेम बढ़ता जाता है, और अधिक समर्पण बढ़ता जाता है। समर्पण का मतलब केवल इतना नहीं है कि हे ईश्वर आप मुझे देख सुन और जान रहे हैं। ये तो एक प्रक्रिया मात्र है अपने को उधर मोड़ने के लिए। समर्पण का मतलब यही है कि अपनी सभी क्रियाओं को ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल ही करना, सोचने से लेकर और शरीर तक, व्यवहार तक, जो शारीरिक व्यवहार है वहां तक, ये सब कुछ ईश्वर के आज्ञा से विरुद्ध बिल्कुल भी न करना, यही समर्पण है। और उनका सांसारिक लौकिक फल भी न चाहना, ईश्वर की ही चाहना करना, यही समर्पण है। ये अगर करता है व्यक्ति तो सुनिश्चित बात है, करता ही नहीं है व्यक्ति, कर ही नहीं पाता है, समस्या ये रहती है। स्वस्वामी संबंध नहीं तोड़ पाता, अपने को बहुत कुछ समझता रहता है कि मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो, इत्यादि। तो यहाँ पर फिर समर्पण हो नहीं पाता, जिसके कारण से व्यक्ति, उसके जो विघ्न है, बाधाएं हैं, वो दूर नहीं हो पाती, और व्यक्ति कहता है अरे मैं तो बहुत समझ नहीं पाता, मैं कर नहीं पा रहा हूँ ईश्वर समर्पण। कहने को ये कहता है मैं तो बहुत ईश्वर समर्पण करता हूँ, हर समय करता हूँ, परंतु जिसको कहते हैं ना कार्य कारण भाव, ये कारण है विघ्न, बाधा दूर करने का। और ऐसा कारण है कि जिसको कोई काट ही नहीं सकता कभी। इससे तो 100% बाधाएं दूर होंगी ही होंगी, और कोई मतलब इसमें कोई इफ और बट वाली बात है ही नहीं। और फिर भी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमें निरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हम में कमियां कहाँ हैं, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ईश्वर ने जो प्राण शक्ति दी है, उस प्राण शक्ति का उपयोग करके भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्राणायाम विषय जो सत्यार्थ प्रकाश में बताया, वहां पर उसका जो लाभ बताया, वो जब हम पढ़ेंगे तो शरीर में बल, वीर्य की वृद्धि होकर बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म होती चली जाती है, शरीर बलवान होता जाता है। तो बिना रोग हटे क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं हो सकता।
तो प्राणायाम से का फल बता रहे हैं, तो प्राणायाम प्राणों को करने से, उसमें भी बाह्य प्राणायाम को सबसे मुख्य बताते हैं। उसमें कैसे ये सिद्ध होता है, कैसे रोग दूर होते हैं, उसको समझने वाली बात है। गहरा जो प्राण है, मतलब जिसको कहते हैं पूरी गहराई तक, फेफड़ों के अंतिम फुलाव तक, जिसको कहते हैं कि फेफड़े अधिकतम फूल जाएं, वहां तक श्वास चली जाए, प्राणवायु चली जाए, वो सभी रोगों को नाश करने वाली सब सर्वोत्तम औषधि है और निःशुल्क है। बस थोड़ा प्रयास करना है। हम लोग श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास लेने में दोष है, हम बहुत जिसको कहते हैं छोटी श्वास लेते हैं। तो हर समय तो अभ्यास नहीं है, तो हम सामान्य कार्य करते समय वैसे ही लें, लेकिन यदि हम इसको औषध के रूप में लेने लगे, जैसे दवाई लेते हैं कि दिन में 6 बार दवाई लेनी है, 3-3 घंटे बाद दवाई लेनी है, ऐसा वैद्य लोग, डॉक्टर लोग बताते हैं कि 3-3 घंटे बाद आपकी दवाई लीजिए। और ऐसे 3-3 घंटे बाद यदि हम इसको करना शुरू कर दें, बाह्य प्राणायाम को, थोड़ा-सा भोजन आदि से हमारा गैप हो, कम से कम 1.5-2 घंटे, 2 घंटे का गैप हो जाए कम से कम। पानी आदि का जो प्यास है वो करते रहें। साथ में जो स्निग्ध पदार्थ, घृत आदि का सेवन वो भी करें, क्योंकि प्राणायाम जो है वह रोक्षण करने वाला है। तो उससे जो है व्याधि के दूर होने में, वो सभी, कोई भी व्याधि हो, क्योंकि वो जो शरीर की जीवनी शक्ति है उसको जागृत करेगा वो, और वो सारे काम करती है, सारे रोगों से लड़ती है। तो ये जो चीज है, इस चीज को अपने लोगों को समझना चाहिए। वृद्धावस्था भी दूर हो सकती है, जीवन बढ़ सकता है, लंबा हो सकता है इस औषध के द्वारा। और भाई सोचते हैं कि भाई हमें अगला जन्म मिल जाए, अब जो है इस शरीर से थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसका अधिकतम सदुपयोग हम करते हैं, तब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और उसका सदुपयोग जब नहीं करते हैं, उसमें गड़बड़ करते हैं और चाहते हैं कि हमें हे ईश्वर आप जो है दूसरा शरीर दे दो, तो मिल तो जाएगा, पर हो सकता है उतना बढ़िया ना मिले। लेकिन अगर हमने पूर्ण सदुपयोग किया, तो एक तो ये जीवन भी लंबा हो जाएगा, और ये जीवन, इस जीवन में हम वो कर पाएंगे जो ईश्वर का आदेश है, ईश्वर की आज्ञा है, उसका पालन कर पाएंगे, और उसके कारण से हमारा ये जीवन सफल होने की स्थिति में आ जाएगा। अर्थात अधिकतम इस जीवन में जितना हम मोक्ष के लिए आगे बढ़ सकते हैं वहां बढ़ जाएंगे। और उससे केवल हमारा ही लाभ नहीं होगा, बल्कि वैदिक संस्कृति का भी लाभ होगा। कैसे? कि एक लंबी अवस्था वाला स्वस्थ व्यक्ति वैदिक ढंग से जो जीवन जी रहा है, ईश्वर की उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति अधिकतम जीवन जी सकता है, अधिकतम सामर्थ्य से युक्त होकर जी सकता है, ये संसार में सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे आर्य जो लोग होंगे, लोग, वैज्ञानिक लोग, उनके पास परीक्षण करने आएंगे कि अरे ये कैसे हो रहा है। तो भाई जीवन शैली कैसी है वो पता चलेगा कि वैदिक जीवन शैली है, ऋषियों की बताई जीवन शैली से हम जीवन जीते हैं, वेद के अनुकूल जीवन जीते हैं, इसलिए हम अपने जीवन को सफल बना पा रहे हैं। तो वो बात सबके पास जाएगी और उससे हमारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा, और सबको फिर उसमें रुचि होगी। जैसा हम करते हैं ऐसे सब लोग करेंगे, उससे सबका जीवन अच्छा बनेगा। और इससे हमें अगला लाभ ये मिलेगा कि अगर हमारा इस जीवन में मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती,
तो जो अगला जीवन मिलेगा उसमें हमें वातावरण वो अच्छा मिल जाएगा जो हम इस जन्म में पूर्ण पुरुषार्थ करके बनाकर जाएंगे। हमारे अपने आचरण, उत्तम आचरण के कारण से एक वातावरण तैयार हो जाएगा और वही वातावरण हमें अगले जन्म में हमें तुरंत बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो क्योंकि इस कक्षा में जो वृद्ध भाई बहन है वे काफी सारे हैं, बड़ी अवस्था के हैं, इसलिए मैं ये सारी बात बता रहा हूँ। कई लोगों के मन में आता है अरे अब छोड़ो, ये जीवन समाप्ति हो जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। बल्कि जब तक परमात्मा अंतिम श्वास दे रहे हैं, ईश्वर की कृपा वो जो अंतिम मिल रही है, तब तक इस जीवन का अधिकतम सदुपयोग करने की बात सोचनी, यह वेद के अनुकूल है, ईश्वर के अनुकूल है और ईश्वर के प्रयोजन के अनुकूल है। ये अपने लोगों को समझना चाहिए। और अगर हम इससे विपरीत सोचते हैं तो वो ईश्वर के प्रयोजन के प्रतिकूल है। और विपरीत सोचने में हानि भी होगी, क्योंकि भाई हम विपरीत कर रहे हैं तो हमें उतनी अनुकूलता कैसे ईश्वर से मिलेगी। और दूसरी बात ये कि जो ज्ञान विज्ञान इस जीवन में प्राप्त ईश्वर की कृपा से हो रहा है, अगले जीवन में वो कितने समय बाद में उपलब्ध हो पाएगा, इसका कोई ठीक भरोसा नहीं है। तो जब इस बात का पता ही नहीं है कि अगले जीवन में कब मिलेगा, और जो अब हमें मिल रहा है, जो हम आज समझ पा रहे हैं, जो समझ विकसित हो पा रही है, जिस ओर हमें प्रेरणा हो रही है, उस ओर ईश्वर की ओर बढ़ने का जो आज अवसर है, उसको अब कैसे खो दें? बात ये है, उसको खो देना बहुत भारी हानि है। और उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यह चेद अवेदिधत सत्यम अस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि। इस जीवन में यदि परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को का ज्ञान कर लिया, तो समझ लो ठीक है। ठीक कहा वहां पर। अब किस स्तर पे जान लिया वो एक अलग विषय है। पूरा ही जान ले तो जितना अधिकतम हो सकता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इस स्तर तक तो हमको आना ही पड़ेगा कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन ही करने के लिए हमारा जीवन हो जाए। एक एक श्वास हमारी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हो जाए, इस स्तर पे तो आना ही पड़ेगा। कम से कम इतना तो चाहिए। और कहते हैं नचेत, अगर ऐसा नहीं करते, महती विनष्टि, महान विनाश है, बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं अपनी। तो ये उपासना प्रकरण ये है ऐसा कि इसमें कुछ प्रेरणा आवश्यक थी, जिसके लिए मैंने ये आप सबके सामने बातें कुछ अलग से भी रख दें। तो ऋषियों की बातें और उसके अनुसार जीवन को जीना कौन शुरू करेगा? जो जवानी के मद में चूर है, या जिसने जवानी देख ली है और अब उसको समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो निकल गया, अगर उसको दोबारा किसी तरह से युवावस्था प्राप्त हो जाए तो वो उसका क्या करेगा? क्या वैसे ही बर्बाद करेगा या उसका सदुपयोग करेगा? इसीलिए ऐसा समझ लें कि ईश्वर हमें ये ज्ञान विज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा हो रही है और इसका हमें सदुपयोग करना है और फिर से इस वृद्धावस्था को ईश्वर की कृपा में बदल देना है, क्योंकि बुद्धि तो वृद्ध ही रहेगी और बुद्धि वृद्ध हो वही सर्वश्रेष्ठ है। शरीर युवा हो और बुद्धि वृद्ध हो, ये जो संयोजन है, ये संयोजन संसार का सर्वश्रेष्ठ संयोजन है और सबसे अधिक उपयोगी है। तो अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सब औषधों की औषध प्राण है और उसका हम उपयोग कर लें। होम्योपैथी वाले डॉक्टर वो देते हैं, दवाई देते हैं, वो कहते हैं 3-3 घंटे बाद 6-6 गोली खा लेना। तो बस ऐसे ही समझ लें
कि 3-3 घंटे बाद हमें 3-3 प्राणायाम से आरंभ करना है। ये हमारी दवाई है और इस दवाई को हम लेंगे और साथ में खान पान का थोड़ा ध्यान रखेंगे, अधिक भोजन ना हो और घृत का प्रयोग हो साथ में, तो निश्चित रूप से सामर्थ्य बढ़ेगी और फिर हम जो कार्य करना चाहते हैं, ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, जो कमी है शरीर में, उन सब कमियों को धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, ईश्वर की कृपा होगी। तो चलिए अब हम मुक्ति विषय में संक्षिप्त, ये अतः मुक्ति विषय संक्षिप्त, इस पे आ जाते हैं। बहुत लंबा, बहुत अच्छा प्रकरण ये उपासना प्रकरण है और बार बार पढ़ने योग्य है। आइए अब यहाँ इस विषय में आते हैं। अथ मुक्ति विषय संक्षिप्तः, संस्कृत भाग है, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। एवं परमेश्वरोपासनेना विद्या धर्माचरण निवारणात् शुद्ध विज्ञान धर्मानुष्ठानो नतिभ्याम धर्मानुष्ठानोन्नतिभ्याम जीवो मुक्ति प्राप्नोति इति। अथ अत्र योग शास्त्रस्य प्रमाणानि तद्यथा। सूत्र है ये। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽधिनिवेशः। रूढोऽभिनिवेशः। तदभावात् संयोगाभावो हानम तदृशेह कैवल्यम। ये है मुख्य सूत्र कैवल्य मुक्ति का। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। अलग अलग स्थान पे 3 सूत्र दे रखे हैं, वो बताएं। फिर है तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। और अंतिम सूत्र पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव है कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। अतः न्याय शास्त्र प्रमाणानि, न्याय दर्शन के प्रमाण दे रहे हैं। तो जो वैदिक दर्शन है वो सब वेद में से ही सार निकालकर ऋषियों ने लिखा है। वेद का ही है वो सब कुछ, ऐसा अपने लोगों को समझना है, इसीलिए उपांग उनको कहा जाता है। तो न्याय दर्शन का प्रथम, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदंतरापायादपवर्गः बाधना लक्षणम दुःखमिति तदत्यंत विमोक्षोपवर्गः। तो ये अपवर्ग का सूत्र, मोक्ष का सूत्र यहाँ पर न्याय दर्शन का तीसरा। अब इनका हम आर्य भाषा में भाष्य देखें। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण यह भी है। भाषार्थ, इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके अविद्या आदि क्लेश तथा अधर्म आचरण आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुभ गुणों के आचरण से आत्मा की उन्नति करके जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर की उपासना जो है वो मुख्य साधन है मुक्ति प्राप्ति का, और बाकी सब इसमें क्या है, सहयोगी होते हैं। और ईश्वर की उपासना से जो ज्ञान का स्तर ऊंचा उठता है, उस स्तर से आचरण व्यवहार जो है वो प्रभावित हो जाता है।
परिपक्वता आती है उस ज्ञान में। अर्थात सामान्य रूप से जान लिया कि हाँ भाई ये शरीर नश्वर है, ये शाब्दिक ज्ञान हो गया। श्मशान में जाके भी व्यक्ति को वो थोड़ी देर के लिए आता है समझ में, लेकिन वो फिर आई गई बात हो जाती है। लेकिन जब ईश्वर की उपासना करते समय अनित्यत्व समझ में आता है, अनावस्थित होने के स्तर पर जब वो बात समझ में आ जाती है, वो बड़े गहरे स्तर की होती है और उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव फिर व्यवहार में आने लगता है, और वैसे ही समझ के व्यक्ति व्यवहार करता है, तो व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जो अंदर से स्वीकार होना है किसी भी चीज का, वो बहुत विशेष होता है। और उपासना में वो अंदर से ही स्वीकार होता है सब कुछ, वहां से ज्यादा श्रद्धा और कहीं है ही नहीं वास्तव में व्यक्ति की। और वो अंतर आत्मा है, परमात्मा है, वो अंतर आत्मा है। वहां से जो ज्ञान ईश्वर की ओर से मिल रहा है, ऐसा समझिए, ईश्वर वो प्रेरणा कर रहे हैं, वो विशेष, तो वो बहुत विशेष है। और उसके लिए फिर प्रयास भी करना चाहिए। हम लोग प्राय करके बहुत सारे लोग उपासना से भागते हैं, उपासना में समय नहीं लगाते, ईश्वर की उपासना में। जब वो व्यक्ति उसमें समय ही नहीं लगाएगा तो उसको वो अनुभूतियां कहाँ से होंगी? वो जो सबसे गहरी वाली ज्ञान की अनुभूति है, वो होगी कैसे? उसके व्यवहार में भी अंतर नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने, चाहे कोई हो हमारे गुरुकुल में आ जाए, वो उसको लिए नियम बना दिया कि सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ईश्वर की उपासना में लगाना अनिवार्य है। अब जब अनिवार्य है भाई, वहां रहना है अगर, तो बैठना पड़ेगा, नियमों को, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। करते थे उस समय, लाभ कम हो पाया, नहीं हो पाया, लेकिन बाद में जब वही आदत जीवन में रही, कभी कमी भी रहती थी तो उसको भरपाई करने का प्रयास करते कि उस समय इस मजबूरी के कारण से, विवशता के कारण से हमने इतना समय कम लगाया, तो अब हम उससे थोड़ा अधिक बढ़ा के समय बढ़ाएंगे दूसरी उपासना में। तो ऐसा ऐसा समय लगाना, जप करना, विशेष रूप से प्रयास करना, बल लगाना, दम लगाना जिसको कहते हैं उपासना में, बहुत लाभदायक। ईश्वर के प्रति भक्ति भी बढ़ती जाती है और प्रेम बढ़ता जाता है, साथ में अवसर बढ़ता है अंदर की ओर देखने का। नहीं तो क्या है, बाहर कार्यों में ही लगे रहिए, अंदर देखने का अवसर ही कभी नहीं आएगा। तो नियम बनाकर, तो जिसको कहते हैं नियम लेकर चलना, व्यास भाष्य में भी ये बात कही है यमों के प्रकरण में। जैसे जैसे ये ब्राह्मण अधिक अधिक व्रतों और नियमों को अपने ऊपर लेता जाता है, ऐसे ऐसे ये ऊंचे स्तर की अहिंसा को करता जाता है। वहाँ अहिंसा के प्रकरण में आता है। मतलब उसका अहिंसा का स्तर बढ़ेगा तो उसके सारा का सारा जो जीवन का स्तर है, विचार का स्तर है और समझ का स्तर है, ईश्वर के प्रति समर्पण का स्तर है, वो सभी बढ़ेगा, सभी आगे बढ़ता जाता है। ये जो उपासना है, ये इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके अविद्या आदि क्लेश तथा अधर्माचरण आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके, तो इससे निवारण होता है वास्तव में। तो किसी व्यक्ति से पूछ लो, भाई आप संध्या करते हो ना? जी ये हम पाखंड वाखंड नहीं करते। उनको पाखंड लगता है कि भी बैठ के संध्या कर रहा है कोई व्यक्ति, तो पाखंड है।
हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं, हम तो कुछ ना कुछ करेंगे, सेवा करेंगे, ये करेंगे, बहुत अच्छा, वो भी करना चाहिए। परंतु भाई संध्या करने को पाखंडी क्यों कह रहे हैं? गलत है। क्योंकि ईश्वर वास्तव में नास्तिकता है, ईश्वर को समझा ही नहीं, माना ही नहीं ठीक से, तो उपासना कैसे करेगा व्यक्ति? और ईश्वर की उपासना का बहुत अधिक महत्व है, इस बात को अपने लोगों को समझना चाहिए। कह रहे हैं देखिए, उससे ये सब दुष्ट गुण, अधर्माचरण, अविद्या, क्लेश, इन सब का निवारण होगा इस उपासना से। क्यों? क्योंकि गहराई तक बात वहीं पर आएगी समझ में। और फिर कहते हैं शुद्ध विज्ञान और धर्म शुभ गुणों के आचरण से आत्मा की उन्नति करके जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसी से इतनी जो है उन्नति होगी, मुक्ति तक पहुंच जाएगा इसी से। तो पढ़ना पढ़ाना ज्ञान करना बहुत आवश्यक है, स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर उसका प्रयोग ध्यानावस्थित होकर नहीं किया तो वो हो जाएगा। वो जिसको कहते हैं ना कि पशु बैठकर खाने के बाद में जुगाली करता है, तो ये ध्यानावस्थित होकर उसी ज्ञान की तो अंदर ही अंदर उसका साक्षात्कार करना है। उपासना में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अब इस विषय में प्रथम योग शास्त्र का प्रमाण लिखते हैं कि पूर्व लिखी हुई पूर्व चित्त की 5 वृत्तियों को यथावत रोकने और मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीचे लिखे हुए 5 क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो जब तक पता नहीं चलेगा कि हो क्या जाता है, तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए बता रहे हैं। वे क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, देवेशा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ये प्रथम सूत्र। तो अभी समय हो चुका है, तो आज हम इतना ही रखते हैं क्लेशों के विषय में, हम फिर पढ़ेंगे। आइए एक बार हम सब मिलकर परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करें। ओम सभी को सादर नमस्ते। भाई बहनों को नमस्ते जी। सभी भाई नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते।